Good afternoon, everyone. Can you hear me? I hope you guys can hear me now. आवाज आ रही है आप लोगों को? नो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आई थिंक मुझे हेडफोन यूज करना होगा। मैं हेडफोन लेके आती हूँ। गिव मी 1 मिनट। Is it audible now? Yes, ma'am. Okay. So we were discussing stress. कि हमें कब किस पर स्ट्रेस ज्यादा देना होता है, किस वर्ड पर और किस सिलेबल पर। बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे जो वर्ड्स इन पर्टिकुलर सिलेबल या अल्फाबेट से एंड होते हैं, जैसे TION, एंड में TION लग रहा है। जैसे सेलिब्रेशन हो गया, TION। IEN है, IEN से एंड होते हैं बहुत सारे वर्ड, जैसे टेक्नीशियन, मैजिशियन, राइट। मैथमेटिशियन। हाँ जी। SION से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एंड, जैसे डिसीजन, राइट। IC या ICAL, इन सब से जो भी वर्ड्स एंड होते हैं, इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ये जनरल रूल है जो इंग्लिश का, उसमें जो इससे पहले वाला सिलेबल होगा, इन वर्ड्स से पहले वाला जो सिलेबल होगा उस पर स्ट्रेस आएगा। प्रोनाउंसिएशन तब ज्यादा करेक्ट होगा, तब करेक्ट होगा। बेसिकली ज्यादा करेक्ट और कम करेक्ट कुछ नहीं होता, करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है। सो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तब होगा अगर कोई भी वर्ड जो हम कैटेगोरिकली देखते हैं जो इन पर्टिकुलर अल्फाबेट से एंड हो रहे हैं, यानी कि लास्ट में आ रहे हैं ये अल्फाबेट्स उन वर्ड्स के, और वो वर्ड एंड इन पर हो रहा है या ITY से हो रहा है, ठीक है। तो ITY, ICAL, SION, शन करके किसी में नाम आता है, किसी में डिसीजन जैसे हम बोलते हैं, SION का साउंड, राइट। सो ये वर्ड्स जो होते हैं, these words have got these we have to put the stress on the syllable which is right a little before them। जैसे कि एग्जांपल्स, कंट्रीब्यूट, जब आप पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूट, सो वी आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन TRI, कंट्रीब्यूट, राइट, कंट्रीब्यूट। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूट से कंट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन वर्ड में BU पर चले जाते हैं स्ट्रेस देने के लिए। कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। सो देन क्योंकि ये वर्ड TION से एंड हो रहा है, राइट, TION से, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, TION, ITY से या ION से, इस तरह से जो वर्ड्स अगर एंड हो रहे हैं तो उसमें उससे पहले वाला, जस्ट जो पहले वाला सिलेबल है हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन में BU जो है वो सिलेबल TION से पहले पढ़ रहा है। जैसे कि इकोनॉमी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमी,
कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट भी होता है, बट द वर्ड एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स। तो सी ओ पे अगर हमने स्ट्रेस सी ओ पे दिया तब उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हुई, तो देन वी विल इकोनॉमी। ठीक है, और जब हमने इकोनॉमिक पढ़ा तो वो इकोनॉमिक। ठीक है, सो इकोनॉमी इज इकोनॉमी बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक इज इकोनॉमिक। मैम हाँ जी, मैम वैसे एक क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसको मैम? किसको? इकोनॉमी, इकोनॉमी कहेंगे इसको? हाँ, सीओ, जिस वर्ड में मैंने ये जो कैपिटल दिखाया हुआ है ना, जैसे इकोनॉमी में हमने सीओ कैपिटल बनाया हुआ है, तो उस सीओ जो कैपिटल वर्ड है उस पर, उस सिलेबल पे हमें स्ट्रेस देना है। तो जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो दैट इज इकोनॉमी, और जब हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो उसमें एनओ पर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एजुकेट, एजुकेट जब हम बोल रहे हैं तो एजुकेट में फर्स्ट सिलेबल पे आ रहा है एजुकेट, ईडी पर हमारा स्ट्रेस ज्यादा जा रहा है, यू तक भी थोड़ा सा जा रहा है, बट ईडी पर ज्यादा है। एजुकेट करना, अपने बच्चों को एजुकेट करना, बट एजुकेट से ही जैसे ही वर्ड हमने एजुकेशन किया, जो कि TION पे एंड हो रहा है, जो हमने भी पढ़ा TION पे अगर कोई वर्ड एंड होता है, या RIC पे या IC पर हो रहा है, IC पर या ICAL पर कोई भी वर्ड अगर एंड हो रहा है, तो इन वर्ड्स के पहले वाला जो सिलेबल है हमें उस पर स्ट्रेस देना है। तो यानी कि एजुकेट में तो हमने ईडी पर स्ट्रेस दिया, लेकिन जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो CA पर हमें देना पड़ रहा है, TION से जस्ट पहले वाला जो सिलेबल होगा उस पे। ठीक है, सो एजुकेशन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन में तो जो हमने CIAN वाला वर्ड है जो एंड हो रहा है, तो हमने TRI पर दे दिया। जो वर्ड RIC पर एंड हो रहा है इलेक्ट्रिक, तो उसमें हमने LEC पे बेसिकली हमारा स्ट्रेस ज्यादा रहा। ठीक है, साइंटिस्ट, साइंटिफिक, साइंटिस्ट, साइंटिफिक, नेशनल, नेशनैलिटी, नेशनल की स्पेलिंग गलत होगी, TIO भी आएगा उसमें, नेशनल, नेशनैलिटी, नेशनल, नेशनैलिटी। ठीक है, नेशनैलिटी। Now, stress in compound words. So, compound words are made from two smaller words put together. कोई भी दो वर्ड, जैसे कि बुक है, जैसे कि शॉप है, कोई भी दो वर्ड, स्मॉल वर्ड को टुगेदर जब हम ले आते हैं, दो छोटे वर्ड को मिलाकर जब कोई वर्ड बनता है, और उस वर्ड का कोई मीनिंग होता है, वो एक्चुअल में कोई वर्ड है, ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी दो वर्ड मिला दिया और वो एक वर्ड बना दिया अपने आप नहीं, बल्कि वो वर्ड्स दो किसी अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स को फॉर्म करके एक वर्ड बनता है, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है। तो उन कंपाउंड, उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। बोलो एग्जांपल क्या होगा फिर मैम इसका, कंपाउंड वर्ड का? हाँ जी बेटा, एग्जांपल क्या होगा मैम इसका? बता, ये एग्जांपल है ना, बता रही हूँ ना, हम कमिंग ऑन दैट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बुक और एक वर्ड है शॉप। बुक भी एक अलग से वर्ड है, शॉप भी एक अलग से वर्ड है, और बुक शॉप को हम अगर कंबाइन कर देंगे तो बुक शॉप विल आल्सो बी अ न्यू वर्ड। ठीक है, तो ये हो गए कंपाउंड वर्ड्स। इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट पार्ट। ज्यादातर अगर हम कंपाउंड वर्ड की बात करें, जिसमें कि कोई भी दो इंडिविजुअल वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड फॉर्म हुआ है, तो उस वर्ड में हम ज्यादातर ध्यान ये रखेंगे कि हमें जो स्ट्रेस देना है प्रोनाउंसिएशन में, वो फर्स्ट वर्ड पे हमारा ज्यादा रहे, उसमें सिलेबल जो है वो एक तरह से फर्स्ट वर्ड हो गया। जैसे बुक शॉप इज वन वर्ड, सो वी आर स्ट्रेसिंग बुक मोर एंड शॉप लेस। ठीक है, तो बुक को हाईलाइट ज्यादा कर दिया हमने, स्ट्रेस कर दिया व्हेन वी विल प्रोनाउंसिंग बुक शॉप। अदरवाइज बुक इज सच अ स्मॉल वर्ड कि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कौन से सिलेबल पे, अगर हम सिर्फ बुक पढ़ेंगे तो कौन से सिलेबल पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है। ऑल्दो इट इज डबल ओ, बट डबल ओ कोई सिलेबल नहीं हुआ। एक सिलेबल हो गया बुक में BO, दूसरा सिलेबल हो गया ओके, इन दोनों में से किसी एक पर भी हमने स्ट्रेस नहीं दिया बुक में, बिकॉज इट इज सच अ स्मॉल वर्ड बुक शॉप। बट अगर हम बुक शॉप को इंडिविजुअली अलग से एक वर्ड करके, न्यू फॉर्म वर्ड करके, जो कंपाउंड वर्ड हो गया, दो वर्ड को मिला के, तो हम उसमें बुक शॉप इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे कि हमने फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस ज्यादा देना है व्हेनेवर इट इज अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स में क्या होता है, फर्स्ट सिलेबल पे हमें ज्यादा स्ट्रेस, जैसे कि मेल मैन, ग्रीन हाउस, मिल्क मेड,
ठीक है, सन ग्लासेस, बस स्टेशन, ट्रैफिक लाइट, जो भी दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बन रहा है, और जरूरी नहीं कि ये वर्ड मिलाकर ही लिखे जाएं, एट टाइम्स ये वर्ड जो है थोड़ा सा स्पेस देकर भी लिखे जा सकते हैं, एंड दैट इज करेक्ट। रूममेट जब हम लिखते हैं तो रूममेट हम एक साथ ही लिख देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रूम और मेट के बीच में एक हाइफन भी लगा देते हैं, स्मॉल सा डैश लगा देते हैं। मैम दोज आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बन रहा है, और अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन हमको करनी है तो हम फर्स्ट वर्ड को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस, पूरे ही फर्स्ट वर्ड पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देकर हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। सन ग्लासेस है, सन अलग से एक वर्ड है, ग्लासेस या ग्लास एक अलग से वर्ड है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ऑल टुगेदर एक नया वर्ड बन गया जिसको हम बोलते हैं कि चश्मा, धूप का चश्मा, सन ग्लासेस। सो सन पर हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। बस स्टेशन, बस पे हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन, सो रेलवे वी विल गिव मोर स्ट्रेस ऑन, एंड स्टेशन विल बी not giving these, we will not be giving this stress on station then। जैसे ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक अलग से एक वर्ड है, लाइट अलग से एक और वर्ड है। ट्रैफिक लाइट देन बिकम्स अ न्यू वर्ड, न्यू कंपाउंड वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय दीज टू वर्ड्स। तो क्लियर है, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं इन सभी पे आपको फर्स्ट वर्ड पे, अगर कंपाउंड वर्ड वो है तो उस पे आपको फर्स्ट वर्ड पे स्ट्रेस देकर प्रोनाउंसिएशन करना। सो आवर स्ट्रेस विल बी मोर ऑन दैट। If the compound word is not a noun, we often put stress on the second part too. So now another rule is कि अगर first word और second word दोनों words को मिलाकर एक नया compound word बन रहा है, और वो word एक noun नहीं है, noun का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है, किसी चीज का नाम नहीं है, तो हम तब उस पर second part पर stress देंगे। अगर वो नाउन नहीं, तो यानी कि कंपाउंड वर्ड है एक चीज, दूसरा रूल कि अगर वो नाउन है तो हम फर्स्ट उस पे सिलेबल पे उसको स्ट्रेस देके बोल रहे हैं। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन किसी जगह का नाम है, सो दैट इज अ नाउन। सो देन, या बस स्टेशन, तो बस हमने दिया, या सनग्लास कोई चीज है वो भी, सो दैट इज ऑल्सो नाउन। so basically then we would be putting stress on the first word. But if it is not a noun, इफ इट इज नॉट अ नाउन, कोई चीज नहीं है, नाउन नहीं है, तो हम फिर सेकंड पार्ट पर उसके स्ट्रेस देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास, बोलते हैं बिजनेस क्लास का मेरा टिकट है, बिजनेस क्लास, हाफ प्राइस, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स, रेडीमेड प्रोडक्ट्स। तो रेडी पे हमने इतना स्ट्रेस ना देके मेड पर दिया, सो दैट वुड बी सेकंड, बिकॉज रेडीमेड इज नॉट अ नाउन, कोई चीज नहीं है, रेडीमेड तो कंप्लीट बनाया हुआ, या हैंडमेड कोई चीज हाथ से बनी हुई है, मतलब उसके कुछ ना कुछ विशेषता बताई जा रही है, सो दैट कैन बी समवेयर मोर ऑफ द एडजेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग, बट नॉट अ नाउन। सो यहाँ पर हमने इसमें सेकेंड पार्ट पे स्ट्रेस देना है। तो दो चीजें, कंपाउंड वर्ड, और अगर वो नाउन नहीं है, कोई भी हो, फिर कुछ भी हो, फिर वो नाउन की जगह कोई भी और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो वर्ड का, तो देन वो चीज पर हम सेकेंड वर्ड पर स्ट्रेस देंगे। ठीक है, स्ट्रेस इज लॉन्गर नाउ। अब कोई वर्ड अगर बहुत लंबा है तो हमें कब कहाँ पर स्ट्रेस देना है? क्या हमें एक सिलेबल पे स्ट्रेस देना है अगर कोई लंबा वर्ड है, या हम दो सिलेबल्स भी चूज करेंगे सेम वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए जहां पर हमें स्ट्रेस देना है? We can build longer words by adding parts to the beginning and end of the shorter words. Usually this does not change the stress, it stays the same syllable as in the original word. Now जैसे forget, अब मैं एक वर्ड है forget, forget is one word, भूल जाना, I forget, मैंने बोला I forget, ये कंप्लीट सेंटेंस भी है और करेक्ट सेंटेंस भी है। उसका मतलब होता है हिंदी में मैं भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ, I forget. For is one word, get is one word. Forget is also a compound word. Forget compound word भी है क्योंकि for और get को दो को मिलाकर बना है। फॉरगेटफुल भी एक कंपाउंड वर्ड है, दो से या तीन से ज्यादा लोगों वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना है, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड। मतलब फॉरगेटफुल भी एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, फॉरगेटफुलनेस भी एक वर्ड है। ठीक है, फॉरगेटेबल मतलब जिसको भुलाया जा सके, अनफॉरगेटेबल हो गया जिसको भुलाया ना जा सके। फॉरगेटेबल जिसको हम भूल सकते हैं, जो भूलने के लायक है। अनफॉरगेटेबल जो भूलने के लायक नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स भी हैं, दीज आर ऑल कंपाउंड वर्ड्स ऑल्सो एंड लॉन्ग वर्ड्स वी कैन से। फॉरगेट इज अ कंपाउंड वर्ड, फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। ठीक है, ये कुछ इसी तरह के और वर्ड्स हैं जो कि हमने लॉन्ग वर्ड्स, बेसिकली इनको हम एग्जांपल देंगे कि मतलब कंपाउंड वर्ड्स नहीं है बल्कि एक वर्ड से या दो वर्ड से ज्यादा
दो वर्ड से ज्यादा वर्ड्स को मिला के हम कोई नया वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, देन दैट विल बी अ लॉन्ग वर्ड. ठीक है. LDC इक्वलाइजेशन. ये जो वर्ड्स है ना, अब इक्वल, इक्वालिटी, इक्वलाइज, इक्वलाइजेशन, इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन विल बी लाइक दिस. इक्वल, इक्वालिटी. तो इक्वल जब हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमने स्ट्रेस पहले वर्ड पर ही दिया और किसी पर नहीं दिया, ई पर ही दिया. इक्वल, बाकी सब चीजों को जल्दी पढ़ दिया, QUAL. इक्वालिटी में हम जब पढ़ रहे हैं तो QU सेकंड सिलेबल पे हमने स्ट्रेस दिया. इक्वलाइज में हमने लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया. इक्वलाइजेशन में हमने बीच में किसी एक सिलेबल पे स्ट्रेस दिया, LI पर ज्यादा दिया. इक्वल, इक्वालिटी, इक्वलाइज, इक्वलाइजेशन. Final, finality, finalize, finalization. Neutral, neutrality, neutralize, neutralization. National, nationality, nationalize, nationalization. क्लियर हो नहीं? छोटा वर्ड, थोड़ा और लॉन्ग वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया. किस सिलेबल पे कब कितना स्ट्रेस देना है, सो दैट वी आर मेकिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी रिस्पेक्टिव वर्ड इन अ करेक्ट मैनर, इज हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. ये वर्ड जब तो खुद नहीं बोलोगे ना, बोलकर नहीं सीखोगे, नहीं समझ आएगा. लग रहा है कि मैं इतना इजिली पढ़ लिया मैंने, न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन. यू वुड नॉट बी एबल टू रीड इट इन सच अ वे और विद दिस फ्लुएंसी और विद दिस स्पीड. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आएगा. इफ समबडी वांट्स टू रीड इट यहाँ पे क्लास में सबके सामने, तो मुझे बताओ, हैंड रेज करो या बताओ कि कोई कर सकता है. तो इफ समबडी वांट्स टू रीड इट, सिर्फ पढ़ना और कुछ करना ही नहीं है. मैम. यस ध्रुव. मैम ये इक्वालिटी क्या है मैम, सेकंड वाला इक्वालिटी? इक्वालिटी, यस, इक्वालिटी. मैं कर सकता हूँ. हाँ अनुपम बोलो. देखो जैसे हम लिख रहे हैं, अगर हम लिखने का, जैसे हमने लिखा इक्वालिटी, तो हम इसको इक्वालिटी भी पढ़ सकते हैं. QUA जा रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इक्वालिटी. बट दैट विल बी इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड वुड बी इक्वालिटी. इक्वालिटी, वो थोड़ा सा जो साउंड है, ए का आ साउंड ना आके ओ करके साउंड आ रहा है. हाँ अनुपम बोलो. अब इक्वालिटी. इक्वालिटी. एंड क्यू भी बल्कि साउंड जो देता है वो क का नहीं देता, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन भी. सी एंड क्यू जो है वो थोड़ा सा साउंड हमको क का नहीं निकालना होता. वी इंडियंस स्पीक इट लाइक क, बट इट इज एक्चुअली ख. इक्वालिटी, इक्वल, इक्वालिटी, इक्वलाइज एंड इक्वलाइजेशन. बोलो इक्वालिटी में अनुपम बोलो. अनुपम बोल रहे हो आप? रीड मैं इट बोल नाउ. रहा हूँ. हाँ बोलो. इक्वल फर्स्ट वाला आप बोलो, इक्वल से. इक्वल, इक्वालिटी, इक्वलाइज, इक्वलाइजेशन. इक्वालिटी, 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 इक्वालिटी. इक्वालिटी, Equal, equality, equalize and equalization. इक्वलाइजेशन. फाइनल, फाइनलिटी, फाइनलाइज, फाइनलाइजेशन. सेकंड वाला ठीक नहीं बोल रहे हो, जैसे इक्वालिटी गलत बोला वैसे फाइनलिटी. फाइनल, फाइनलिटी, फाइनलाइज, फाइनलाइजेशन. जेशन, जेड ए पे जो फाइनल वाले वर्ड्स है ना, लास्ट वाले वर्ड्स, उसमें जेड ए पे कोशिश करो कि स्ट्रेस देना है. जेड ए पे जैसे ही जा पे आप स्ट्रेस दोगे तो अपने आप ही आपका ठीक प्रोनाउंसिएशन निकलेगा. और जेड ए का साउंड जा नहीं करना है, फाइनलाइजेशन जे करना है, जे, फाइनलाइजेशन. तो उन सबके फाइनल, फाइनलिटी, फाइनलाइज, 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 फाइनलाइजेशन, जेसन. हम क्या बोलेंगे इसको एक बार मैम दोबारा प्रोनाउंस बताना. जेशन, फाइनलाइजेशन, 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 फाइनल, फाइनलिटी, फाइनलाइज, फाइनलाइजेशन. फाइनलाइजेशन. न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन.
जो शन वाले वर्ड से अभी हमने ये भी रूल पढ़ा ना, इससे 3-4 स्लाइड ऊपर, TION वाले वर्ड या ITY से एंड होने वाले वर्ड से पहला जो सिलेबल है उस पर ही स्ट्रेस आएगा। तो शन जैसे वर्ड है TION वाला, लास्ट में जो एंड हो रहे हैं वर्ड्स, उनसे पहले वाला सिलेबल है ZA, इसलिए हम सभी वर्ड्स में ZA पर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक जा रहा है। ऐसे ही सेकंड वाला जो कॉलम है जिसमें ITY पे सारे वर्ड्स एंड हो रहे हैं, न्यूट्रलिटी, इक्वालिटी, फाइनलिटी, न्यूट्रलिटी एंड नेशनैलिटी, तो जो इसमें ITY के पहले वाला सिलेबल है उस पर स्ट्रेस आ रहा है ज्यादा। ठीक है, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, नेशनैलिटी, 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 नेशनल, नेशनैलिटी। तो नेशनल में तो NA पर चला गया, मतलब जो पहले वाला कॉलम है उसमें हमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। हाँ जी मैम, जो फर्स्ट वाला कॉलम मैम फर्स्ट सिलेबल पे जाएगा, और ITY वाले में मैम किस पे जाएगा? जो बीच वाले पे, जो से ITY से पहले है, न्यूट्रलिटी, नेशनैलिटी, NALTRA, NA पर। NAL पे जा रहा है। ओके मैम, थैंक यू स्ट्रेस जो मैम। है इसकी वो मैम इसकी PDF भेज देना मैम घर पे, इसकी मैम प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। हाँ, वो तो आपको मैं भेज दूंगी, आप गूगल क्लासरूम से उठा सकते हो, या फिर आप प्लीज गूगल, वो भी यूट्यूब पर भी आप जाकर अपना देख सकते हो हमारा सिलेबस। तो मैं खैर ये वैसे भी व्हाट्सएप पे भी भेज देती हूँ। मैम हाँ जी मैम, अपना मैम यूट्यूब का वो बताना मैम, कौन सा चैनल है मैम आपका? बेटा, मैंने लिंक भेजा हुआ है, चैनल तो ऐसे मिलेगा नहीं, नाम तो वैसे ओनली इफ़त करके ही है उसका, बट वो मिलेगा नहीं लिंक ऐसे आपको। आपको कोई वीडियो जो मैंने शेयर करी हुई ना, वीडियो जो लाइव वीडियो शेयर की हुई है मैंने ग्रुप में, वो कोई भी एक वीडियो को आप अब जब यूट्यूब पर वो चलेगी तो उस पर्टिकुलर चैनल पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का हाँ, मतलब वीडियो का ही लिंक मैं आपको भेज पाऊंगी, चैनल का सच कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, भेजी हुई है मैंने शुरू में, जब ये लिंक जो मैंने क्रिएट किया था ग्रुप BBA का, तो उसमें सब शुरू में जो क्लासेस ली थी हमने, मैं था नहीं मैम। तो मैं आपको फिर से एक बार भेज दूंगी, जो भी मैं अभी लेटेस्ट में जो भी अपलोड करूंगी वो उसका कोई एक लिंक भेज दूंगी आपको। तो आप सारे लोग जो भी वीडियो मैं भेजूंगी यूट्यूब वाला स्पेसिफिकली, उस पर यूट्यूब पर चले जाना, क्योंकि फिर वो लिंक दोबारा से कहीं और से मिलेगा नहीं, और चैनल का कोई लिंक होता नहीं है सच। उसी पर्टिकुलर वीडियो से आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लोगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो मैं आपका नए लेक्चर का अपलोड वहां पे करूंगी तो वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैंने तो अपना चैनल बना रखा है, उसका तो मैम आ जाता है मैम, नाम डालने से ही। नाम से अगर आ जाता है आप सर्च कर लेना ONLY और इफत, विच इज माई नेम, IFFAT, ये एक साथ डाल के अगर सर्च कर लेना आ जाएगा। तो नेम तो मेरे चैनल का वही है। ओके ओके मैम। ओके, नाउ वर्ड स्ट्रेस रूल्स। इसके 2 रूल्स हम पढ़ रहे हैं। देयर आर 2 वेरी सिंपल रूल्स अबाउट वर्ड स्ट्रेस, कि हम वर्ड को किस वर्ड पे कब कितना, बहुत सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, जैसे ITY वाला पढ़ लिया, IC वाला पढ़ लिया, IC या सिटी जो ITY वर्ड्स एंड हो रहे हैं उसका रूल पढ़ लिया, लॉन्ग वर्ड्स का रूल पढ़ लिया, कंपाउंड वर्ड्स का रूल पढ़ लिया, स्मॉल वर्ड है तो शायद वो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देने के लिए ज्यादा बोलता है, वो हमने पढ़ लिया। तो ये इतने सारे रूल्स, जनरली सारे रूल्स ऑफ कोर्स हमें वैसे तो जब कर रहे हैं ब्रॉडर टर्म में लर्न कर रहे हैं चीजें, तो हमें वो सब ध्यान रखना ही पड़ेगा। बट सिंपल 2 रूल्स ये हैं कि एक वर्ड हैज ओनली 1 स्ट्रेस। ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक वर्ड है, चाहे वो लंबा भी हो रहा है, तो हमने जैसा भी ये सोचा कि एक लंबा वर्ड है तो क्या उसमें 2 सिलेबल पे स्ट्रेस होगा? नहीं, किसी भी वर्ड में अगर वो एक वर्ड है तो उसमें स्ट्रेस जो है वो एक सिलेबल पे ही स्ट्रेस होगा। आप खाओ मिनट में, लेक्चर चल रहा है मेरा। हाँ ओके ठीक है। तो पहला रूल तो हमें समझ आ गया कि स्ट्रेस जो देना है वो 2 जगह नहीं देना, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक वर्ड पे एक ही जगह स्ट्रेस आएगा, वो कहाँ आना है वो हमने इतने सारे रूल्स पढ़े हैं कि किसी में फर्स्ट पे आ सकता है, किसी में सेकंड सिलेबल पे आ सकता है, या कोई लॉन्ग वर्ड है तो हो सकता है लास्ट के जो वर्ड्स हैं उसके पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा, जैसे कि ITY वाले वर्ड जो एंड हो रहे हैं, या TION से जो वर्ड एंड हो रहे हैं उससे पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आएगा। ठीक है, और अगर आप कहीं पर 2 स्ट्रेसेस सुन रहे हैं तो वो फिर 2 वर्ड्स हैं। 2 स्ट्रेसेस कैन नॉट बी देयर इन 1 वर्ड। पहला सिंपल रूल समझ आ गया कि एक वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए स्ट्रेस जो है वो एक ही जगह पे आएगा, चाहे वो वर्ड वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो।
हमारे सिलेबस में व्हाई आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन दिस इज बिकॉज हमारे सिलेबस में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑन नाउन, स्ट्रेस ऑन वर्ब एंड स्ट्रेस ऑन एडजेक्टिव, ये तीनों चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बॉक्स में करके दिखाए थे ना, ये 3-4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, फाइनलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजें इसका ही पार्ट हो रही हैं कि एक वर्ब वर्ड है तो कैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, नाउन है वो वर्ड तो कैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और जनरली अगर वो वर्ड्स जो कि नाउन और वर्ब सेम तरह, अलग अलग तरह से यूज होते हैं लेकिन सेम वर्ड है, स्पेलिंग भी सेम है, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वो वर्ब बोल रहे हैं या नाउन बोल रहे हैं। ओके मैम। जैसे हमने वर्ड पढ़े थे बहुत सारे, एड्रेस, 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 तो नाउन का है कि फर्स्ट सिलेबल पे होगा, वर्ब है तो वो लास्ट एंड वाले सिलेबल से पे स्ट्रेस होगा, राइट। तो एक रूल हो गया स्ट्रेस का कि वन वर्ड विल हैव ओनली वन स्ट्रेस किसी भी सिलेबल पे कहीं पर भी। सेकंड, वी कैन ओनली स्ट्रेस वावल्स नॉट कॉन्सोनेंट्स। एक बहुत अच्छा रूल आइडेंटिफाई करने का ये भी है, हमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स पता है, vowels क्या यस होते हैं मैम। and consonants क्या होते हैं। vowels ये are a e i o u and the other 21 alphabets apart from these 5 vowels words are consonants, ठीक है। b c d जैसे हो गया, फिर f g h j k, those are all consonants। so consonants words पे हम कम से कम स्ट्रेस देंगे, हमें जब भी स्ट्रेस देना होगा वर्ड्स में वो ज्यादातर vowels पे होगा, ठीक है। वो जो भी ए ई आई ओ यू से रिलेटेड वर्ड अगर आ रहे हैं आसपास कहीं पर भी वर्ड में, सिलेबल्स जिसको हम ब्रेक करें। सिलेबल्स बेसिकली क्या है, सिलेबल्स एक वर्ड को हमने 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बहुत छोटा है तो एक उसमें डिवाइड कर लिया, या थोड़ा बड़ा वर्ड है तो 2 सिलेबल्स में डिवाइड कर लिया, थोड़ा और बड़ा है तो 3 सिलेबल्स में डिवाइड कर लिया कहीं पर भी, एंड वी विल देन लुक फॉर कि वो उन सिलेबल्स में वाल्स कहाँ पे आ रहा है, वर्ड में वाल्स कहाँ पे हैं, उसके नियर बाय सिलेबल पे या उससे रिलेटेड सिलेबल पे ही हम स्ट्रेस देंगे। तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमने किस वर्ड में कहाँ पर स्ट्रेस देना है, मोर और लेस। फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन फॉर एनी रिस्पेक्टिव वर्ड वुड बी राइट, या फिर हम ये कहेंगे कि वी आर पुटिंग स्ट्रेस इन अ राइट मैनर और इन अ करेक्ट मैनर, ठीक है। पहला तो एक ही जगह स्ट्रेस देना है, दूसरा कहाँ देना है उस वर्ड में ढूंढेंगे कि वर्ड्स कहाँ पे, उसके आसपास वाले सिलेबल पे देंगे, ठीक है। बट रूल सिर्फ ये 2 नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल एंड दी बेसिक रूल्स। रूल्स वैसे बहुत सारे हैं, जैसे अलग अलग हमने बताया, देखा अभी, कंपाउंड वर्ड्स हो गए, सिंपल वर्ड्स हो गए, देन नाउन हो गया, देन वर्ब हो गया, देन एडजेक्टिव वर्ड्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग रूल्स जो हम पढ़ चुके हैं, वो सब तो एज इट इज लगेंगे ही लगेंगे, बट बेसिक रूल जो है, अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या बाकी सारे रूल से हम थोड़ा अनअवेयर हैं, तो एटलीस्ट वी विल फॉलो दीज 2 सिंपलेस्ट वाले रूल्स कि एक जगह स्ट्रेस देना है और कहाँ पे देना है, ढूंढने के बाद उसके पास वाले सिलेबल को स्ट्रेस देकर हम प्रोनाउंस करेंगे। 2 सिलेबल नाउन्स और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स। अब देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट नाउन भी है प्रेजेंट होना, और प्रेजेंट एडजेक्टिव भी है, एक्सपोर्ट, चाइना, टेबल। सो प्रेजेंट, और इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट भी पढ़ सकते हैं या प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, हम दोनों ही चीज में। ओनली वर्ब इज द थिंग, ओनली वर्ब इज सच वर्ड जिसमें हम सिलेबल, जो सेकंड वाला सिलेबल है उस पर हम स्ट्रेस देते हैं। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि नाउन, अगर हम स्ट्रेस सिर्फ एक सेंटेंस में पूछें कि स्ट्रेस नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में कौन से सिलेबल्स पे होगा, तो हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट सिलेबल है स्ट्रेस हम नाउन और एडजेक्टिव के केस पे फर्स्ट सिलेबल में देंगे, लेकिन वर्ब के केस में अगर कोई वर्ड वर्ब है उसमें हम सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देके उसको प्रोनाउंस करेंगे, तभी उसकी प्रोनाउंसिएशन सही आएगी, चाहे वर्ड की स्पेलिंग सेम ही क्यों ना हो। सेम ही क्यों ना हो का मतलब, चाहे उस वर्ड को हम एज अ नाउन भी सेम स्पेलिंग लिखते हो और एज अ वर्ब भी सेम स्पेलिंग लिखते हो, बट उसकी प्रोनाउंसिएशन हम अलग आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे कि वो वर्ड को हमने एज अ नाउन यूज करा है या वर्ब यूज करा है सेंटेंस में, उसकी प्रोनाउंसिएशन से आइडेंटिफाई करेंगे। हम सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो यानी कि हमने उस वर्ड को एज अ वर्ब यूज करा है या वहां पर वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो ये एडजेक्टिव्स के कुछ, नाउन के कुछ एग्जांपल्स, और अगर कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं तो इनका भी जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो फर्स्ट सिलेबल पे ही हो रहा है। हैप्पी, क्लेवर, स्लेंडर, प्रेजेंट, टेबल, चाइना, एक्सपोर्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ड दोनों जगह है, ठीक है। वर्ब जो मैंने आपको बोला स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल करता है, ठीक है। वर्ब जो हो गया सॉरी, अगर यही वर्ड को हम एज अ वर्ब यूज करेंगे
तो हमने इसके सेकंड वाला सिलेबल पे जो लास्ट मतलब दो, अगर छोटा वर्ड है तो दो ही सिलेबल है, फर्स्ट या सेकंड, या तो पहले वाले पार्ट होगा या सेकंड वाले पार्ट, तो इसमें वर्ब में सेकंड पार्ट पर स्ट्रेस देंगे। अब वहां पर हमने प्रेजेंट पढ़ा था, यहाँ पर हम प्रेजेंट पढ़ेंगे। वहां पर हमने एक्सपोर्ट पढ़ा था, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, डिसाइड, बिगिन, बिगिन, बिगिनिंग। Okay, there are two syllables in the words in English whose meaning in the class change with a change in the stress. मतलब दो syllable हैं किसी भी word में, उसका meaning completely change कर देते हैं हम completely meaning change कर रहे हैं अगर हम pronunciation ठीक कर रहे हैं तो। pronunciation गलत कर रहे हैं तो यानी कि हम उसका कुछ और वर्ड, इस एक सेंटेंस को हम किसी और वर्ड के मीनिंग की तरह यूज करना चाहते हैं बट गलत हमने यूज कर लिया। इसका मतलब यह है क्योंकि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन विल गिव द वर्ड का मीनिंग ही रॉन्ग। ठीक है, जो मतलब कोई एक वर्ड नाउन है और वही सेम वर्ड अगर है हमारा वर्ब, तो अगर हम उसको यूज ठीक से नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो हमें रॉन्ग मीनिंग दे रहा है। द वर्ड प्रेजेंट फॉर एग्जांपल इज टू सिलेबल, इफ यू स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट वर्ड इट इज अ गिफ्ट। बोलते हैं ना हमने, अरे मुझे क्या प्रेजेंट दिया आपने, गिफ्ट दिया, दैट गिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट। तो वो जो गिफ्ट वाला चीज हुआ वो हमने बेसिकली आई एम सॉरी, एक हो गया कि प्रेजेंट देना, किसी को प्रेजेंट देना यानी कि गिफ्ट देना, तो वो गिफ्ट देना तो वो नाउन हो गया। जब हम उसको वर्ड को प्रोनाउंस करें तो वी विल से प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। लेकिन जैसे अभी आप लोगों का अटेंडेंस जब हम मार्क करेंगे तो प्रेजेंट और एक एब्सेंट होता है, जो प्रेजेंट होना तो एक तरह से विशेषता होगी, एडजेक्टिव हो गया कि पर्सन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो वहां पे जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो वर्ड फिर प्रेजेंट नहीं होगा और प्रेजेंट होगा। समझ आ रही है? किसी चीज को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन में भी जो हम वर्ड यूज करते हैं उसमें हम सेंट पर, या जो हम अपना प्रेजेंट और एब्सेंट वाला यूज करते हैं प्रेजेंट, उसमें भी हम SENT पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे। प्रेजेंट नहीं बोलना होता हमको उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं किसी को, बट वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज द एडजेक्टिव अपने लिए, अपनी प्रेजेंस को हम बता रहे हैं कि हम प्रेजेंट हैं। सो देन वी विल सी प्रेजेंट। ठीक है, एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया प्रेजेंट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, ये वर्ड एक बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। या एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं। पहले पर अगर स्ट्रेस दिया जा रहा है का मतलब वो है हमारा नाउन, सेकंड सिलेबल पे अगर स्ट्रेस दिया जा रहा है तो वो है हमारा वर्ब या एडजेक्टिव। ठीक है, बट इफ यू स्ट्रेस द सेकंड सिलेबल इट बिकम्स द वर्ब। More examples. Now the word export, import, contract and object can also be nouns or verbs. ये दोनों चीजें हो सकते हैं, ये words दोनों चीजें हो सकते हैं, noun भी और verb भी। बस हमें वही ध्यान रखना है कि अगर noun यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट सिलेबल पे, verb यूज कर रहे हैं तो सेकंड सिलेबल पे। Now stress on the penultimate syllable. पेनल्टीमेट मतलब हो गया सेकंड लास्ट जो हमारा सिलेबल है उस पर हमने स्ट्रेस देना, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा भी, SION, शन या SION से जो भी वर्ड्स एंड हो रहे हैं, या IC से या ITY से या ICY से, इन सब से जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला जो सिलेबल है हम उस पर अगर स्ट्रेस देते हैं तो, यानी कि वो एक वर्ड शायद इतना बड़ा हो या बड़ा ना भी हो, तो वो फिर हम फर्स्ट या सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं दे रहे, बल्कि हम सेकंड लास्ट सिलेबस पे दे रहे हैं। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट का मतलब हो गया एंड, सेकंड फ्रॉम द एंड। अगर हम इधर से देखेंगे, एंड से देखेंगे तो उससे पहले टेलीविजन, SION जो है उससे पहले वाला जो सिलेबल हुआ ये सेकंड लास्ट हो गया, है ना। कंट्रोवर्सी, ठीक है, टेलीविजन। सो दो चीजें हैं, कुछ लोग बोलते हैं टेलीविजन तो उसमें स्ट्रेस दे रहे हैं वो टेल पे, बट एक्चुअली में होना चाहिए टेलीविजन, कंट्रोवर्सी। ठीक है, सो पेनल्टीमेट सिलेबल समझ आ गया। फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस कब, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस कब, पेनल्टीमेट सिलेबल पे स्ट्रेस कब। नाउ एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल, इसमें थर्ड फ्रॉम दीज हो गए, जैसे ये कुछ वर्ड हो गए TY, PHY, जैसे मैंने आपको बोलता ना बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, जो जिसमें GY से वर्ड एंड हो रहे हैं या PHY से वर्ड एंड हो रहे हैं, या कोई छोटा वर्ड है या बड़ा भी वर्ड है TY से एंड हो रहा है, CY से एंड हो रहा है, इन वर्ड्स में हम इससे पहले वाले सिलेबल पे नहीं कर रहे हैं बल्कि उससे भी पहले वाले पे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड फ्रॉम द एंड हो गया, थर्ड फ्रॉम द एंड,
डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो जब हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस में आ रहा है? एमओ पे आ रहा है। और एमओ कौन से वाला हो गया? एंड से अगर हम देखें, सी वाई वर्ड से एंड हो रहा है, क्योंकि रूल हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जो वर्ड सी वाई पे एंड हो रहा है, सी वाई से एंड हो रहा है। सी वाई से पहले क्या हो गया? सी आर ए पर हम स्ट्रेस दे सकते थे, ठीक है, लेकिन ये पेनल्टीमेट सिलेबल में नहीं आ रहा, ये एंटी पेनल्टीमेट सिलेबल वर्ड है, तो हम इसमें सी आर ए से भी जो पहले वाला सिलेबल है, यानी कि थर्ड लास्ट जो सिलेबल होगा, हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। फोटोग्राफी वर्ड मैंने कल परसों बताया था, शायद परसों की क्लास में, कि कैसे पढ़ेंगे फोटोग्राफी। तो कुछ लोग फोटोग्राफी पढ़ते हैं, फोटोग्राफी, तो वो शायद ग्रा पे देते हैं स्ट्रेस, है ना। कुछ लोग फो पे स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में टीओ पे देना है, और टीओ पे स्ट्रेस इतना अलग से देना है कि सिर्फ टीओ ही ज्यादा सुनाई दे, बाकी सब चीजों को पे अगर आप स्ट्रेस नहीं देंगे और टीओ पर स्ट्रेस देंगे तो फोटोग्राफी वर्ड को प्रोनाउंस ठीक करेंगे। अदरवाइज हम इसको फोटोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी गलत ही पढ़ सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं सभी लोग, ठीक है। ज्यादातर हम अपने सब्जेक्ट्स के, सभी सब्जेक्ट्स के नेम को भी गलत लेते हैं जो कि जीवाई से एंड हो रहे हैं। जैसे कि हम जब कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं बोलते हैं बायोलॉजी का पेपर है ना, ज्योग्राफी का पेपर है, जियोलॉजी का पेपर है। हम लॉजी, जो वर्ड एल ओ जे वाई या ओ जे वाई से शुरू एंड होते हैं, उनमें हम स्ट्रेस ओ जी वाई पर ही देते हैं, लास्ट सिलेबल पर ही स्ट्रेस देते हैं, और वही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी नहीं होता है, जियोलॉजी होता बायो है, यस। जियोलॉजी। हाँ, हमने जियो वर्ड को अलग से पढ़ दिया, लॉजी को अलग से पढ़ दिया, लेकिन एक्चुअली में हमें ओ एल को साथ पढ़ना है, जी ई को ओ से नहीं जोड़ना, और लॉजी नहीं पढ़ना, जियोलॉजी। जियोलॉजी, द मोमेंट हम जियोलॉजी को अलग अलग दो वर्ड समझ, यस अनु, जियोलॉजी, जियोलॉजी ट्राई स्पीकिंग जियोलॉजी इट। हाँ, अब कितनी बार हम लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते रहते हैं, डेमोक्रेसी है, हम बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, हमें पढ़ना ही नहीं आता। डेमोक्रेसी नहीं है वो वर्ड, इट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एमओ पर इतना ज्यादा स्ट्रेस देना है। हम क्या करते हैं? हम डेमो पे स्ट्रेस देते हैं, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी जनरली, हम का मतलब मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, आम लोगों की बात, जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलते हैं हम जनरली। हमने देखा होगा न्यूज में भी सुनते मैम हैं, तो हाँ जी ध्रुव। मैम एक ना वर्ड होता है डेट, उसे कई लोग ऐसे पढ़ते हैं दैट्स, तो मैं वो डेथ, इट क्या इज की आवाज आनी चाहिए उसमें या ड, ड की आवाज आनी डेट? चाहिए, ड डी की आवाज आएगी, डेथ। जो नहीं अल्फाबेट वो से डेड शुरू, मरा वाला नहीं मैम, फिर डेट डेट, THAT टी डेट वाला डेट। दैट, THAT वाला अच्छा THAT, हाँ मैम। हाँ बेटा, वो ड, हाँ वो गलत है, वहां पे साउंड आएगा द का, द, दी, दी जैसे हम पढ़ते हैं ना, दैट। दी से, इट विल, यस इट विल बी दैट, हाँ दैट। नहीं वो तो ठीक है मैम, उसके पीछे ना कई लोग चे की आवाज लगाते हैं, एच दैट्स ऐसा करते हैं मैम। नहीं, दैट इज रॉन्ग, वो फिर वर्ड कोई और होगा बेटा। दैट अगर हम लिख रहे हैं ये पढ़ेगा THAT दैट, तो उसको हम दैट ये वाला प्रोनाउंस कर सकते हैं। बस ओके। इतना ही कर सकते हैं कि ट साउंड को हमें ठ पढ़ना है। इंग्लिश जो है वो सॉफ्ट साउंड्स के बारे में है। ट बहुत मुश्किल साउंड है, हार्ड साउंड है, ठ इज अ इजी साउंड, और अंग्रेज जो है वो इजी साउंड बोल पाते हैं, सो दे वुड नॉट बी एबल टू स्पीक ट, ट नहीं बोल पाएंगे वो क्लियरली, क नहीं बोल पाएंगे वो क्लियरली, वो ख ही बोलेंगे, ठ बोलेंगे, कि ठ बोलना आसान है, ख बोलना आसान है, क बोलना मुश्किल है। साउंड ऑफ क, ट, दीज आर हार्ड साउंड्स, और ख, तो ठीक है, ये जो है ये साउंड्स डिफिकल्ट नहीं है, सॉफ्ट साउंड्स है। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट सॉफ्ट साउंड्स, और इसीलिए जब हम वो सॉफ्ट साउंड्स को यूज कर लेते हैं, और हम अपना हिंदी वाला साउंड उसमें अगर एंटर नहीं करें या डालें नहीं उसमें, तो हम प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी की फिर ठीक से कर पाएंगे, एक्सेंट के साथ कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी। डिपेंडेबिलिटी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर नहीं होता, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, ठीक है। जियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कुछ लोग बोलते हैं साइकोलॉजी का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर है ना, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी
हाँ जी बेटा, बेटा एंड जब हो रहा है तो एंड से जो थर्ड सिलेबल है उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं हम, तब ये ठीक आ रहा है फोटोग्राफ। हाँ यस मैम। ठीक है, जी वाई से कोई वर्ड अगर एंड हो रहे हैं ना, yes, ma'am. जी वाई से, तो वो थर्ड एंड जो लास्ट थर्ड होता है सिलेबल उस पे स्ट्रेस देंगे हम। बायोलॉजी सपोज एक वर्ड है, तो बायो अलग से और लॉजी अलग से नहीं पढ़ेंगे हम, दो वर्ड नहीं है वो, कंपाउंड वर्ड नहीं। बायोलॉजी बायोलॉजी आई ओ जो आई एल है ना लास्ट में, जैसे जियोलॉजी, इसमें देखो चौथा वर्ड देखो जियोलॉजी, ओ एल हाईलाइट करा हुआ है बीच में ऐसी बायोलॉजी में भी जो आई और एल होगा वो हाईलाइट होगा, तो वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इसी तरह से फोटोग्राफी। इन वर्ड्स को पढ़ो, ये वर्ड्स अच्छे हैं, इनको पढ़ के देखो सब लोग आप अपने उसमें, मुझे अभी बोलकर मैम। सुनाओ। साइकोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इट इज साइकोलॉजी। मैम। मैम बहुत। हाँ जी बेटा, कोई पढ़ना तो बोल नहीं चाहेगा पा इन रहे वर्ड्स को? नहीं बोल पा रहे हो? कैसे चलेगा फिर, मैम। मैं कह तो रहे बोलूंगी नहीं आपकी जगह। टक टक बोलते हैं, क्योंकि मैम तो क्या हो पिछले गया, सालों एक से बार वैसे अटकोगे, दो बार अटकोगे, 10 बार अटकोगे, 20 बार अटकोगे। यस मैम, मैं अनु, बोलूं? हाँ बेटा अनु ट्राई करो, लेट्स हियर आउट एवरीबॉडी, अनु को सुनते हैं। यस, डेमोक्रेसी। यस इट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, यस दैट इज राइट, डेमोक्रेसी। हमें डेमो नहीं बोलना है, क्रेसी भी नहीं बोलना है, एमओ को बस समझ लो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट एमओ को करना है, डेमोक्रेसी। टाइम हो गया बेटे, ये ना ये जो वर्ड्स है ना इनको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो प्रैक्टिस करो अभी। ये स्लाइड का ना वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं कल आप सभी से इसको बुलवाऊंगी, और एक और मैं स्लाइड नेक्स्ट वाली भी दिखा रही हूँ, ये 2 स्लाइड से कल हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। कल क्लास नहीं है बेटा, मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट फिर आई थिंक सैटरडे आपका क्लास होगा, अब हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक ही ले पाएंगे, हमारा क्लास होगा नहीं आई थिंक। सैटरडे में ऑफलाइन जो क्लास होगी, आप जो आएंगे यहाँ पे, जैसे आप आए थे लास्ट टाइम भी, तो वो क्लास सैटरडे वाला इस बार मेरा नहीं होगा। मैम लीव कर सकते हैं अब? हाँ बस लीव कर दो, मैंने अटेंडेंस क्लिक कर लिया, ठीक है, इसको क्लिक कर लिया, और ये वाला भी क्लिक कर लो, कंपाउंड वर्ड्स वाला जो है, इन दोनों जो इसमें एग्जांपल्स है ना वर्ड्स, ये आपको प्रैक्टिस करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे इसकी, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। हाँ बेटा। मैम ये क्या है, अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। या ER साइलेंट हो जाता है देखो उसमें। ER जहां पर भी आएगा ना बेटा, कभी भी, चाहे बीच में आ रहा है चाहे एंड में आ रहा है, ER का साउंड बहुत ज्यादा ना अर करके हमको नहीं बोलना है, हमें उसका साउंड ना के बराबर ही बताना है, ओ करके ही रह जाता है उसका साउंड, ओ, ठीक है। ER का अर नहीं बोलना हमें, जैसे हम बोलते हैं रिमेम्बर, रिमेम्बर इज नॉट द वर्ड रिमेम्बर, आर का जो साउंड है वो बहुत बहुत कम आ रहा है, हार्डली आ रहा है, ठीक है, इन वर्ड्स का ऐसे होता है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, थैंक यू मैम।